उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं जो कि लगातार प्रयास कर रही हैं कि इनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए, जिसके लिए समय समय पर तमाम बड़े कदम उठाए गए। कभी ज्ञापन पत्र सौंपा गया तो कभी राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम किया गया। इन सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी देखने को मिला है कि अभी तक आशा बहुओं की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से इनके बीच में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं जो कि लगातार शासन प्रशासन की तमाम योजनाएं जो है उन्हें धरातल पर लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। जो भी कार्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उन सभी कार्यों को पूरे मनोयोग से आशा बहुएं करती हुई नजर आती है, लेकिन वक्त जब बीतता है और इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो इनके बीच की जो नाराजगियां हैं वो भी बढ़ती हुई चली जाती हैं। सरकार के द्वारा यदि किसी भी योजना को धरातल पर लागू करवाना होता है तो फिर सबसे पहले आशा बहुओं का नाम लिया जाता है, लेकिन जब इनके मानदेय भुगतान की बारी आती है, जब इनके राज्य कर्मचारी के दर्जे की बात आती है तो न जाने क्यों सरकार के द्वारा इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। और ये सारी मांगे जो है लंबे समय से इनके द्वारा उठाई जा रही है। कभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन पत्र सौंपा जाता है तो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से सीधे ज्ञापन पत्र प्रेषित किया जाता है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अभी तक आशा बहुओं को जीत नहीं हासिल हो पाई है, जिस वजह से बेहद नाराजगी इनके बीच में देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आशा बहुओं का यही मानना है कि सरकार के द्वारा लंबे समय से महज उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। और लगातार ये भी बात कही जा रही है कि अब ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे, समय समय पर इनके द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जीत हासिल की जा सके। फिलहाल इस वक्त पर क्या कुछ रणनीति है, क्या समस्याएं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेणु राजभर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं अपनी तमाम समस्याओं को लेकर धरातल पर उतरी हुई हैं, आप लोगों के द्वारा लगातार तमाम कार्यक्रम भी किए गए हैं। इस वक्त पर क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की, क्योंकि मानसून सत्र को लेकर देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। हम लोग की तैयारी हो रही है, जल्दी हम लोग महानिदेशक उत्तर प्रदेश से मिलने की तैयारी हो रही है, जिससे बात किया जा सके और आसाम की समस्याओं को पटल पर ले जाने में सार्थक प्रयास है। जी रेणु राजभर जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि लगातार आप लोगों ने अपनी तमाम समस्याओं को उठाया और जिसमें से मानदेय एक प्रमुख समस्या रही है आप लोगों की, तो क्या कुछ है इस वक्त पर मानदेय को लेकर अपडेट्स? क्या मानदेय आप लोगों के समय से आ रहे हैं? मानदेय कहीं समय पर आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं। सब मिला जिला 10 साल से तो देखती है रहा जी। पहले से जो एकदम नहीं आ रहे थे, कुछ भुगतान हुए हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः भुगतान नहीं हो पाए। जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तरह के वादे और दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे चलकर तमाम बड़े कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं के द्वारा अथक प्रयास किए गए अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए, लेकिन समय रहते जब इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है तो इनके बीच की जो नाराजगी है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। और जो सरकार लगातार ये दावे और वादे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी सुनिश्चित तरीके से हो रही है, उस हिसाब से अगर आशा बहुओं की ओर देखा जाए, आशा वर्कर की ओर देखा जाए तो इनकी स्थितियां एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं कि आखिरकार सरकार किस वर्ग की बात कर रही है, क्योंकि जो सरकार महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन की बात करती है, वही सरकार इन महिलाओं की आवाज को सुनती हुई नजर नहीं आ रही है। डेस्क रिपोर्ट अटल टीवी।